हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि गोल्ड जो आपका होता है वो नकली है असली है, इसको कैसे पहचानेंगे। आपका जो ज्वेलर है आपको लूट तो नहीं रहा, उसके बारे में जानेंगे। और आप ये भी जानेंगे कि गोल्ड की जो प्योरिटी है उसको चेक कैसे किया जाता है, और आपका जो डिफरेंस है गोल्ड के बीच बीच में उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आशीष जी, मुझे आप ये बताएं कि जो BIS हॉलमार्क होता है वो हर ज्वेलर को रजिस्टर करवाना जरूरी होता है या नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है विनय जी आपने। हमारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन रहता है कि वो सोना लेकर आ गए हैं पर उसको जब वापस देने जाते हैं तो पता लगता है कि जो है उसमें खोट ज्यादा मिला हुआ है सोना में। सोना उसी क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी के उनसे पैसे लिए गए थे और कहीं ना कहीं उनको नुकसान सहना पड़ता है। उसके अलावा ज्वेलर जो उनसे दाम ले रहा है वो सही दाम ले रहा है नहीं ले रहा, सही सोने के दाम ले रहा है नहीं ले रहा है। जैसे 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट आपने सुना होगा, उसके दाम जी। ले रहा है या आपको वही सोना दे रहा है, आपको जानना बहुत जरूरी है। आज आप इस वीडियो के अंत तक रहें। अगर आपके साथ ठगी हो गई है तो आप कहां पर शिकायत कर सकते हैं ताकि आपके नुकसान की भरपाई हो पाए, या फिर अगर हम जानना चाहें कि जो सोना आप ले रहे हैं उसको कैसे पहचानेंगे। तो अगर हम आपके क्वेश्चन की बात करें विनय जी, तो यस, हर ज्वेलर को ये मैंडेटरी कर दिया गया है। जनवरी 2017 के बाद कोई भी ज्वेलर बिना BIS हॉलमार्क के सोना नहीं बेच सकता है। हर ज्वेलर को BIS जो एक संस्था रहती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसमें रजिस्टर करना होता है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं ज्वेलर्स का नाम और सिटी का नाम डाल देंगे तो हम आपको बता देंगे कि आपको उस ज्वेलर से सोना लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सोना आप लंबे समय के लिए लेते हैं, क्योंकि जब आप बेचने जाएंगे तब आपको परेशानी ना हो, इसके लिए आप जाने कि आपका ज्वेलर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो यस, BIS इज ए मैंडेटरी फॉर ऑल ज्वेलर्स टू बी रजिस्टर्ड देयर। विनय जी। थैंक यू आशीष। तो एक ये तो बात होगी रजिस्ट्रेशन की, बट अगर मैं हॉलमार्क को कैसे रीड करते हैं उसको अगर मेरे को पता करना है कि सोना असली है नकली है और हॉलमार्क को मेरे को रीड करने हैं, उसके क्या क्या सिंबल है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल। आप ज्वेलर्स को मैं तो बोलूंगा फोर्स करें जब भी आप ज्वेलरी लेते हैं, क्योंकि आप काफी ज्यादा पैसा दे रहे हैं। गोल्ड का प्राइस काफी ज्यादा ऊपर हो चुका है, जैसे मैंने बताया लंबे समय के लिए लेते हैं तो मैग्नीफाइंग ग्लास से आप BIS हॉलमार्क जितनी भी ज्वेलरी है 2021 के बाद कोई भी ज्वेलरी बिना BIS हॉलमार्क के नहीं बिकेगी। उस हॉलमार्क में आपकी पूरी डिटेल होती है कि सोना पे कहाँ पर ये स्टैंप लगी है, कितने कैरेट का आपका सोना है, कितनी उसमें प्योरिटी आपको पाई गई है, और उस ज्वेलर्स का सिंबल भी रहता है जैसे आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आपको जो देखना होगा, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे देखना होगा BIS हॉलमार्क सर्टिफिकेशन लगा है नहीं लगा है ज्वेलर का, उस ज्वेलरी का। अगर नहीं लगा है तो आपको सोना नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप उसको फ्यूचर में बेचने जाएंगे तो बड़ी परेशानी हो सकती है, सोना ना भी बिके आपका, या हो सकता है कि आपको इनप्योर सोना दे दिया गया हो। तो आप वो सोना नहीं खरीदेंगे जिसपे ये सिंबल नहीं लगा हो। जैसा आप पॉइंट नंबर 1 पे देख रहे हैं, ये दर्शाता है कि हॉलमार्क जो संस्था है जो कि देश में काफी जगह पे, वहां ने इसको सर्टिफाई किया हुआ है, सोने की जांच अच्छे तरीके से हो गई है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2 पे जो सिंबल रहता है, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे भी, वो रहता है कि आपका हम्म। सोना कितना प्योर है। जैसे 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट। अभी हम वीडियो में जानेंगे भी इन सब का क्या मतलब होता है, कितना इसमें खोट मिला होता है और कितना इसमें प्योर सोना होता है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे ये जो आपको स्टैंप लगी है वो किस सेंटर में लगी है। जैसा मैंने बताया, इंडिया में काफी जगह पर ये सेंटर्स हैं, ज्वेलर्स जाके ये स्टैंप लगवाते हैं, तो आपको पता लग जाएगा गवर्नमेंट के किस सेंटर पे ये जाके स्टैंप लगी है। और चौथे नंबर पे रहता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो कि पहले लगा करती थी, आजकल इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है सन 2017 के बाद। अगर 17 से पहले की आपके पास घर में ज्वेलरी है, आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो इस पैरामीटर को भी देख पाते हैं, जिसमें आपको ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पता लगती है। और लास्ट में सिंबल रहता है ज्वेलर्स का, जिसमें आपको पता लगता है कि आपका ज्वेलर्स है उसका सिंबल इसमें लगना होता है। तो वो अपना सिंबल लगाता है कि हाँ, ये सोना मेरे यहाँ से ही खरीदा गया है, ताकि आप बेचने जाएं तो आप कह सकें कि ये सोना इस पर्टिकुलर ज्वेलर्स का है। तो ये सिंबल्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए विनय जी। धन्यवाद आशीष। तो जैसा कि आपने मेरे को शुरू में बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्ड है, तो कौन सा गोल्ड 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18, 14 जो ये कैरेट हम बात करते हैं, ये कौन सा गोल्ड किस ज्वेलरी के लिए यूज होता है, कहाँ यूज होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोना खरीदते वक्त। हमारे कुछ व्यूअर्स ने बोला, उनके ज्वेलर्स उनको बोल रहे हैं कि उनको जो ज्वेलरी मिल रही है 24 कैरेट के मिल रही है। हमने उनको टाइमली वार्न किया कि 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बनती है, तो उन्होंने अपना पैसा बचा पाए। वो जब उन्होंने ज्वेलर से जाकर यही बात दोबारा बोली तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम तो आपको
22 कैरेट का ही दे रहे, तो इस तरीके से उन्होंने अपना पैसा भी बचाया। तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से कैरेट का इस्तेमाल किस तरह की ज्वेलरी में होता है। अगर हम 24 कैरेट की बात करें तो 99.9% प्योर सोना होता है। ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है सोने की, जिसके अंतर्गत पर ये इतना प्योर होने की वजह से काफी सॉफ्ट हो जाता है सोना, तो इसके गहने नहीं बन सकते हैं। अगर आपको ज्वेलर बोल रहा है कि 24 कैरेट का सोना वो आप ज्वेलरी आपको बेच रहा है, तो बिल्कुल गलत है। इसके ज्वेलरी नहीं बनती है और थोड़ा दाम इसका महंगा होता है, इसलिए लोग इसको, क्योंकि ये प्योर सोना है, कोई डाउट नहीं होता इसमें, तो इसके कॉइन्स और बार्स बनते हैं जो कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। इसके अलावा 22 कैरेट का सोना है जिसमें मैक्सिमम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, जो कि 91.6% ही आपको इसमें गोल्ड मिलता है। थोड़ा हार्डनेस डालने के लिए इसमें अदर मेटल्स मिलाई जाती हैं, जैसे जिंक और सिल्वर। तो आप जो पैसा देंगे 22 कैरेट का, वो आप 91.6% गोल्ड के हिसाब से देंगे, जो कि 92 कैरेट के भी गोल्ड निकलते रहते हैं हर डे। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं अगर आपको गोल्ड के रेट जानने हैं तो आप 22 कैरेट का ही दाम देंगे। उसके अलावा जो बाकी मेटल्स रहता है, जैसे सिल्वर है, जिंक है, इसका मेकिंग चार्जेस में पहले से इंक्लूड होता है, इसको आपको अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। और जैसा मैंने बताया 24 कैरेट से कम कॉस्ट होती है ज्वेलरी के सोने की भाव की, तो आप कम ही भाव देंगे। तीसरे नंबर पे आता है 18 कैरेट का सोना, जिसमें 75% गोल्ड रहता है। बेचने जब जाएंगे तो आपको 75% के हिसाब से 18 कैरेट का जो दाम चल रहा होगा उसी का आपको प्राइस मिलेगा। ये जो सोना होता है 18 कैरेट डायमंड ज्वेलरी के लिए बनाया जाता है, ताकि थोड़ा और हार्ड हो जाए, जो डायमंड होता है उसको अच्छे से होल्ड कर पाए आपका सोना, ताकि आपका जो डायमंड है गिरे भी ना। तो अगर आप डायमंड की ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो आप 18 कैरेट का ही दाम देंगे ज्वेलर को। इससे ज्यादा अगर आपको ज्वेलर बोल रहा है तो जैसा हमने बताया, आप सिंबल में जाके मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि आप प्रूफ करो BIS मार्क के थ्रू कि ये कितने कैरेट का सोना आपने लगाया है, तो उसी हिसाब से आप दाम देंगे। 14 कैरेट की अगर हम बात करें तो ये 58.5% गोल्ड होता है, इसमें बाकी सारा का सारा कोट मिलाया और अदर मेटल्स मिलाई होती हैं, अदर मेटल्स को इसमें मिलाया जाता है। ये काफी ज्यादा डिसकंटिन्यू हो चुका है, अभी ज्वेलर्स इसको बाय डिफॉल्ट नहीं बनाते हैं, पर जो लोग सोना लेना चाहते हैं, सस्ता लेना चाहते हैं, तो वो स्पेशल रिक्वेस्ट पे ज्वेलर्स को बनाते हैं ये सोना ज्वेलर्स। तो 14 कैरेट में 58.5% ही प्योरिटी होती है। और जैसा हमने शुरू में बताया था, अगर इनमें से आपके साथ परेशानी हो चुकी है या आपके साथ चीटिंग हो चुकी है, तो आप जैसा आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या टेलीफोन नंबर है, यहाँ पर रह के आप ज्वेलर्स की शिकायत कर सकते हैं, आपकी भरपूर सुनाई होगी। और जैसा मैंने बताया, सभी ज्वेलर्स को रजिस्टर करना होता है अपने आप को BIS में। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और रजिस्टर्ड अगर हैं और चीटिंग करी है तो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जेल का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। धन्यवाद आशीष। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कमेंट है या फिर आप ज्वेलरी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।